ये फैक्ट है कि पूरे साल कोई कितना भी पढ़ ले, अगर नीट के एग्जाम के 2 महीने पहले अगर वो पढ़ना बंद कर देता है तो वो नीट में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाएगा। और वो बच्चा जो कि एग्जाम के 2 महीने पहले भी अगर सीरियस हुआ है पढ़ाई के लिए, वो भी नीट क्रैक कर जाता है। रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि नीट के फाइनल एग्जाम के 2 महीने पहले मेरा जो स्कोर था वो था 313 मॉक टेस्ट। 1 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद नीट के फाइनल एग्जाम में मेरा स्कोर था 621 आउट ऑफ 720। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने स्कोर को 330 से इंक्रीज करके 620 तक पहुंचाया था। सो हाई एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। मेरे कई सारे दोस्त थे जो मुझे लास्ट टाइम गेम चेंजर बोलते हैं, और वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोचिंग के मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स उनसे कम आते थे, पर लेकिन नीट के फाइनल एग्जाम में मेरे मार्क्स उनसे ज्यादा आए थे, इसलिए वो मुझे लास्ट टाइम गेम चेंजर बोलते हैं। और अगर तुम लोगों को भी लास्ट टाइम गेम चेंजर बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग जो मैंने किया था जिससे मेरे मार्क्स 1 महीने के अंदर इतने इंक्रीज हो पाए थे। होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो सारे बच्चे ही काफी जोश में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, पर लेकिन लास्ट तक जाते जाते काफी लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन वैसे ही बहुत कम हो जाता है। इस टाइम का ही फायदा तुम्हें उठाना है जब लाखों बच्चे अपनी प्रिपरेशन छोड़ चुके होंगे। उस टाइम पे तुम्हें मेहनत करना है और उनसे रेस में आगे निकल के दिखाना है। जिस एग्जाम के लिए हम पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं, वो एग्जाम जब पास आता जाता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। हमें डर लगने लगता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल ही रहे होंगे। इस टाइम पे मैं तुम्हें एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है ना कि तुम कर सकते हो, तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। अपना 100% देने से बिल्कुल मत डरो। ये मत सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। और अगर तुम कोशिश भी ना करो तो ये गलत बात है। गीता में साफ साफ लिखा है कि तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अभी तुम्हें रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तुम्हारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे मन में भी नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, पर लेकिन मैंने अपने आप को ये समझा रखा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मेरा पूरा फोकस एक ही जगह होगा, वो होगा मेरी पढ़ाई। और नेगेटिव थॉट्स का कोई भी स्कोप मैंने छोड़ा नहीं था। भले ही मेरे नंबर 300, 400, 500 आ रहे थे, फिर भी मैंने अपने मन में एक टारगेट डाल रखा था कि मुझे फाइनल नीट के एग्जाम में 600 नंबर लेके आने हैं। और ये मैं कंटिन्यूसली अपने दिमाग में बोलती रहती थी कि मुझे चाहे कुछ हो जाए 600 नंबर लाने हैं, 600 नंबर लाने हैं। और तुम्हें भी कंटिन्यूसली खुद से यही बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे 600 नंबर लाने हैं और मैं कर सकता हूँ। और अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिसमें से 50% वेटेज बायोलॉजी का होता है। अगर तुम्हारा इस टाइम पे बायोलॉजी वीक है या फिर बायोलॉजी में नंबर कम आ रहा है तो डेफिनेटली इस टाइम में तुम्हें सबसे पहले बायोलॉजी क्लियर करना है। सो बायोलॉजी जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मेरे प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता था बायोलॉजी का वो अलग होता था। बायोलॉजी में सबसे पहले जब मैं रीड कर रही होती थी उस टाइम पे एक फर्स्ट रीडिंग कर लिया। फर्स्ट रीडिंग करने के बाद उसके बाद मैं एक नोटबुक अपने साथ लेके चलती थी। उसमें जब मैं रीड कर रही होती तो जो भी चीजें याद करने की होती है उस चीज को मैं उस नोटबुक में लिख लेती थी। और वो नोटबुक मैं 1-2 बार रिवाइज कर लेती थी दिन में, जिससे क्या होता था कि जो भी चीजें याद करने की होती थी वो मुझे याद हो जाती थी। और समझने वाली जो चीजें होती थी वो मैं पहले ही समझ चुकी थी, उसको बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं होता है। और फिर जब बायोलॉजी का रिवीजन करना होता था तो कभी भी मैं एनसीईआरटी बुक खोल के नहीं बैठती थी रिवीजन करने के लिए। मैं उसकी जगह एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि एमसीक्यू ही आना है। तो मैं बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करती थी और उससे कई सारे नए कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करती जाती थी। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इंस्टेड तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हें एग्जामिनर का माइंडसेट भी समझ में आएगा कि किस तरह से नए टाइप के क्वेश्चन वो पुट ऑन कर सकते हैं तुम्हारे सामने। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। 70 to 80% पेपर पीवाईक्यू से आता है। इस टाइम पे अगर तुम पीवाईक्यू को भी ढंग से कर लेते हो तो तुम बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। फिर आती है केमिस्ट्री, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा स्कोर था। सो केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे चीजें याद नहीं होती और बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको तुम एक पेज में लिख लो और उनको बार बार याद करते रहो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं। तो और जब तक तुम्हें एक्सेप्शंस याद नहीं होंगे तो मिस्टेक्स करते रहोगे। एमसीक्यू जब भी प्रैक्टिस करना तो ध्यान रखना कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बार बार ही करते रहना।
और अगर तुम्हें याद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि एक ही एमसीक्यूज को तुम जब बार बार सॉल्व करोगे ना तो वो भी याद हो जाएगा तुम्हें। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी बार बार तुम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो और एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। जो भी चीज़ें तुम एमसीक्यू करते टाइम जब गलत करते हो ना तो उस चीज़ को तुम एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा लॉन्ग टर्म में कि कहाँ पे तुमने मिस्टेक की थी और नीट के फाइनल एग्जाम में तुमसे मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जितने भी है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, उसके मैकेनिज्म और एक्सेप्शन, उन सबको एक नोटबुक में लिख लो और उसको याद करते रहो 3 से 4 बार। और जब तक तुम ऑर्गेनिक में ये काम नहीं करोगे तुम एनसीईआरटी बुक में उलझ जाओगे और ऑर्गेनिक कभी भी तुमसे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा ढंग से। तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सेप्शन लिखो। और याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो जितनी ज्यादा तुम पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में तुम उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होगे, उतने ही ज्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। इसमें भी जो चीज़ें याद करने की होती है लाइक एक्सेप्शन एग्जाम्पल, उसे एक नोटबुक में लिख लो। उसके बाद तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और फॉर्मूलाज याद करो। जितनी ज़्यादा एमसीक्यू तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें फॉर्मूलाज भी याद होते जाएंगे और फिर लास्ट में जाकर तुम पीवाईक्यू को 2 से 3 बार कर लेना और उससे जो भी डाउट है उसे 2 से 3 बार सॉल्व कर लेना। इतना करने के बाद तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स का डर स्टूडेंट्स के मन में इतना ज्यादा होता है कि वो फिजिक्स की क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं। सबसे पहले तुम्हें इस फिजिक्स के डर को अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तुम्हें एटलीस्ट 100 नंबर तो लेके आने हैं फिजिक्स में, और 100 नंबर लाने का तरीका मैं तुम्हें बता देती हूँ। 10 ऐसे चैप्टर जो सबसे ज्यादा ईजी है और बाकी किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, वो 10 चैप्टर तुम अगर कर लेते हो तो तुम फिजिक्स में 100 नंबर लेके आ सकते हो आसानी से। वो 10 चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। सो इन चैप्टर्स से ही तुम्हारे 100 नंबर बन जाते हैं। और भी काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं जो तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारे फिजिक्स में स्कोर अच्छा आ जाएगा। और फिजिक्स में तुम्हें पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फिजिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक तुमसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना है। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तुम एक लेक्चर लो, उस लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाओ, उस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको दोबारा खुद से प्रैक्टिस करो। उसके बाद उस लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो। इतना करने के बाद तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें फिजिक्स में बस 100 नंबर लाना है, तुम्हें जस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो तुम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उन 10 चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, तुम्हारे 100 नंबर पक्के से आ जाएंगे। और इतना करने के बाद तुम्हें मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे जो इस वीडियो में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बट लेकिन मेरी बात मान लो, मॉक टेस्ट देना तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।